Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए. स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रैप्स. ठीक है, फॉक्स यानी लोमड़ी और ग्रैप्स यानी अंगूर की कहानी है. हमको लगता है आप सब ने ये स्टोरी पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ हमें नया वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कुछ नया मिलता है. तो आइए देखते हैं. इट वॉज सच अ स्कॉचिंग डे दैट एवरी एनिमल कुड हार्डली गेट रिलीफ. देखिए थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ देखते हैं. इट वॉज यानी यह था, सच स्कॉचिंग मतलब कि एक स्कॉचिंग मीन्स क्या होता है, इसे स्क्रॉचिंग नहीं बोलेंगे, आर साइलेंट है. भीषण झुलसती हुई, यह एक झुलसती हुई गर्मी था, भीषण वाली दिन था बोल सकते हैं. दैट एवरी एनिमल, हर एक एनिमल कुड हार्डली गेट रिलीफ, बहुत मुश्किल से राहत मिल पाती थी. ठीक है, बहुत तेज़ गर्मी थी जिस कारण से जानवरों को बहुत मुश्किल से राहत मिल पाती थी उस भीषण गर्मी की वजह से. वन डे यानी एक दिन, अ फॉक्स वंडर्ड अक्रॉस द जंगल इन ऑर्डर टू गेट फूड. एक दिन जो लोमड़ी था, वंडर यानी भटक रहा था, अक्रॉस पूरे जंगल में, इन ऑर्डर टू किस चीज़ के सिलसिले में, गेट फूड भोजन प्राप्त करने के सिलसिले में पूरा जंगल भटक रहा था. सुन शीघ्र ही केम सेकेंड फॉर्म है कम केम केम. ठीक है, नहीं कम केम कम. ठीक है, थर्ड फॉर्म भी कम ही पढ़ते हैं, सॉरी. सुन ही केम, शीघ्र ही वह आया, टू अ विनयार्ड विच वॉज लैडन विथ जूसी ग्रैप्स. शीघ्र ही वह आया, टू अ विनयार्ड, विनयार्ड बोलते हैं ना अंगूर के बगीचे को, विच जो था, लैडन यानी लदा हुआ, विथ जूसी ग्रैप्स, जूसी यानी रसीले अंगूरों से भरा हुआ बगीचा था. द फॉक्स ऑब्जर्व्ड, फॉक्स ने ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, जांचा, जो भी देखा परखा. अराउंड हिम, ठीक ना, चारों तरफ, उसके चारों तरफ. टू कंफर्म यानी सुनिश्चित करने के लिए, वेदर ही वॉज सेफ फ्रॉम द हंटर और नॉट, कि वह हंटर यानी शिकारी से सेफ यानी सुरक्षित है कि नहीं. सबसे पहले वो गया तो चारों पट्टी अपना झांक लिया, देख लिया कि हम इस जगह पे सेफ हैं कि नहीं हैं. ठीक है. ही वॉज एब्सोल्युटली नर्वस, वह बिल्कुल भी नर्वस यानी परेशान था, पूरी तरह से परेशान था, नर्वस था. सो इसलिए ही डिसाइडेड टू स्टेल सम ग्रैप्स बिफोर एनीवन केम अलोंग. इसलिए वह डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू स्टेल यानी चुराने के लिए, सम ग्रैप्स कुछ अंगूर को, बिफोर एनीवन केम अलोंग कि उससे पहले कोई वहाँ आ ना जाए. ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन एज हाई एज ही कुड. कहने का मतलब है ही जम्प्ड, वह छलांग लगाया, अगेन एंड अगेन बार बार, एज ही कुड, जितना वह कर सकता था उतना किया. बट लेकिन कुडंट रीच यानी नहीं पहुंच सका, द ग्रैप्स यानी ग्रैप्स तक वह पहुंच नहीं सका. ठीक है, पहुंच नहीं सका. द ग्रैप्स वर टू हाई फॉर हिम, जो ग्रैप्स थे, अंगूर थे, वर टू हाई यानी बहुत ऊंचाइयों पर थे उसके लिए. ठीक है, फॉर हिम उसके लिए. ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, यहाँ कितना अच्छा वर्ड दिया, ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था, रेडी यानी तैयार नहीं था, टू गिव अप, गिव अप यानी त्याग करना, छोड़ देना, है ना. त्याग करने के लिए वह रेडी नहीं था कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे. ही बैक्ड ऑफ यानी ही बैक्ड ऑफ मतलब वह कुछ कदम पीछे गया. टूक सम रनिंग स्टेप्स एंड limped into the air towards the grapes. यहाँ देखिए ही बैक्ड ऑफ यानी वह कुछ कदम पीछे गया. टूक सम रनिंग स्टेप, दौड़ता हुआ कुछ स्टेप, जैसे पीछे जाके हम तेज से दौड़ते हुए आए. एंड लिम्प्ड यानी लिम्प्ड यानी होता है लंबा सा उछाल लगाना. इनटू द एयर, हवा में.
टुवर्ड्स द ग्रेप्स, ग्रेप्स की ओर। अगेन, फिर से, ही फेल्ड, और फिर भी वह क्या रहा, असफल रहा, टू रीच देम, उस तक पहुँचने में। इट वॉज गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क यानी अंधेरा हो रहा था। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, और वह गुस्सा भी हो रहा था अंधेरा भी हो रहा था, चूँकि मेहनत तो कर रहा था बेचारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। ही वॉज गेटिंग एंग्री, और वह गुस्सा भी हो रहा था। हिज लेग्स हर्ट विथ ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, उसके जो पैर थे, हर्ट यानी दर्द हो रहे थे, विथ ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, मतलब जितना वो दौड़ रहा था, जंप कर रहा था, जिस कारण से कुछ हाथ नहीं लग रहे थे, पेट भी भूखा था और पैरों में दर्द भी हो रहा था। एट लास्ट, अंततः यानी फाइनली, अंत में, ही स्टॉप ट्राइंग, और वो क्या कर दिया, कोशिश करना बंद कर दिया। एंड वॉकड अवे, और वह चला गया, सेइंग, कहते हुए, ही डिडंट वांट दोज ग्रैप्स, ही डिडंट, वह नहीं चाहता, वांट यानी चाहता, दोज ग्रैप्स, वह नहीं चाहता था उन अंगूरों को, दे वुड बी सो शावर टू इट, कि हो सकते हैं वह अंगूर बहुत खट्टे हों खाने में। देखा, चूँकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके पास कुछ रीज़न होना चाहिए, बोल दिया कि हो सकता है ये सारे अंगूर बहुत खट्टे हैं, है ना, ऐसे बोल के वो गिव अप करके चला गया। तो लेट्स सी व्हाट इज द मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल देखिए, वी प्रिटेंड समथिंग टू बी अगली, वी प्रिटेंड, हम लोग दिखावा करते हैं, ठीक है, प्रतीत करते हैं, समथिंग कुछ, टू बी अगली, अगली मीन्स होता है क्रूप होना, और बेकार है, यूजलेस है। इफ़ वी डोंट गेट इट, मतलब जब हम जिस चीज़ को नहीं पाते हैं तो उससे बचने के लिए, अपने सेफ जोन के लिए क्या बोल देते हैं कि वो चीज़ बेकार था। तो सेम चीज़ इस लोमड़ी के साथ हुआ है। लोमड़ी यहाँ अंगूर को नहीं ग्रैब कर पाता है, तो उसने बोल दिया कि ये जो अंगूर है बेकार हैं, खट्टे हैं, और मुझे इस अंगूर को कोई इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट करने में, चूँकि वो मेहनत करने के बावजूद भी उसके एक भी हाथ नहीं लगे, जिस कारण से वो बोल दे कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये रहा आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू सो मच।